हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कंपनी चाहती है कि जल्द से जल्द प्रोडक्ट कमर्शियल हो जाए और मार्केट में आ जाए, ताकि सभी की अर्निंग स्टार्ट हो के जितना सभी फाउंडर से परेशान हैं अर्निंग के लिए, उससे ज़्यादा कई गुना कर सकते हैं। कंपनी परेशान है। कंपनी के लिए समस्या है कि इतना पैसा लगाने के बाद अगर कोई कंपनी का अर्निंग नहीं हो रही है, तो ये नॉर्मल चीज़ है कि परेशान हो सकती है कोई भी कंपनी। तो आप समझ सकते हैं कि $97 लगाने के बाद जब इतना लोग परेशान हैं कि अर्निंग कब होगी, जो हज़ारों लाखों डॉलर लगाया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो कंपनी में, तो स्वाभाविक रूप से चाहेगा कि जल्द से जल्द कंपनी स्टैंड हो जाए, मार्केटिंग शुरू हो जाए, कमर्शियल प्रोडक्ट हो जाए, ताकि उसकी अच्छी खासी अर्निंग शुरू हो जाए। और ऐसी कोई कंपनी ये बिल्कुल ऐसे ही चाहेगी, कंपनी का भी बेनिफिट हो और उससे जुड़े लोग हैं जितने, सभी लोग काफ़ी संतुष्ट हो जाएँ, काफ़ी खुश हो जाएँ। तो इस समय प्रोडक्ट पर वर्क चल रहा है। यदि देखा जाए तो वो ट्रिम हो गया, वो कनेक्ट हो गया और वो ट्रैकर हो गया। ये जल्द ही आने वाले हैं, बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं और इस ये तीनों प्रोडक्ट हैं, ये बिल्कुल अपडेट के लिए चले गए हैं। अभी किसी भी समय अपडेट हो करके ये आ सकते हैं एकदम फुल वर्ज़न में, जब भी आएँगे एकदम फुल वर्ज़न में आएँगे, ये बिल्कुल अब कमर्शियल होने के बिल्कुल रेडी हैं। जैसा कि एसर ने आपको हिंट दे चुके हैं कि ऑन पैसिव इज़ रेडी, मतलब ये हुआ कि ऑन पैसिव बिल्कुल एकदम रेडी है, तैयार है। अभी जो प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले हैं, कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं, ये मान के चलिए अभी 10 टू 20% ही प्रोडक्ट ऐसे हैं, जिनको हम जानते हैं, अपकमिंग हैं, बस ये चीज़। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जिन पे वर्क चल रहा है। हम बिल्कुल कहा कि वी आर अननोन, एकदम अननोन है। हम लोग पता नहीं कौन से प्रोडक्ट आएँगे, किस फ़ील्ड के लिए होंगे, कैसे हैं, किस पे आज से नहीं, सालों से उस पे वर्क चल रहा है। इसके लिए भी मैन पावर लगाया गया है कि और ऐसे मार्केट में जिस चीज़ की नीड होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उस चीज़ को अलग-अलग एज़ ए प्रोडक्ट के रूप में उसको लाया जाए, उस पे रिसर्च चलता है, उस पे वर्क चल रहा है और उस पे वो काम चल रहा है कि अलग-अलग प्रोडक्ट आ जाए। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ऑन पैसिव ऐसी कंपनी होगी, इसके पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वाली कंपनी होगी और जो भी प्रोडक्ट होंगे, लाजवाब प्रोडक्ट होंगे, बिल्कुल किसी से कंपैरिज़न किया ही नहीं जा सकता है। अगर आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लें या अब तक देखें, ज़्यादा नहीं, खाली आप जो ये सीईओ सर हैं, देखिए एस सर को इनकी जो मीटिंग है, वो हर मीटिंग में आपको प्रेज़ेंट दिख रहे हैं। कहीं भी मीटिंग उठा के देख लीजिए, कहीं भी अगर आप वेबिनार अटेंड करते होंगे, देखे होंगे, तो आ रहे हैं। चाहे कहीं भी मीटिंग हो, सब पे आ रहे हैं। सब पे आने का मतलब क्या है कि प्रोग्रेस चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और जितने मीटिंग अटेंड हुआ कर रहे हैं, सभी का जान रहे हैं कि प्रोग्रेस कहाँ चल रहा है, क्या कमी है, कैसे चल रहा है। वो सब चल सारा सिस्टम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और रही बात जो अर्निंग की और पैकेज और कमीशन की, तो एक पैसिव कंपनी ने पहले ही आपको हिंट दे दिया है कि पैकेज इसका और कमीशन इतना दमदार होगा, इतना कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा, जितना कंपनी आपको किसी और कंपनी ने आज तक नहीं दिया होगा। बस इतना हिंट अगर देता है, अगर सीईओ दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉयी देता है, इस तरह से देता है, इस तरह से, तो उसमें होता है कि नहीं भाई, कारण क्या है, रियलिटी क्या है पता नहीं। अगर जो सीईओ खुद दे रहे हैं कि इस तरह से कि अगर इतनी अर्निंग आपको मिलेगी, इतना कमीशन मिलेगा कि जितना कंपनी कोई दिया नहीं होगा, ना देगा। अगर फ्यूचर में कोई कंपनी देती भी है, तो हम अपडेट करके अपने जो फाउंडर्स को, जो हमारे जो आएँगे कस्टमर आएँगे, उनको हम इस तरह से देंगे कि वो बेनिफिट कोई दूसरा नहीं दे पाएगा उतना। अगर एक सीईओ के माइंड में इतना है कि कन्फर्म है, समझिए कि उसकी थिंक कितनी है, कि उसका टारगेट नहीं है कमाना, उसका टारगेट है कि जितने लोग जो उनको कमवाना, उनको अर्निंग को बढ़ाना। आपको ये भी पता होगा कि डाटा सेंटर 2 ऑलरेडी बन चुके हैं, उस पे वर्क भी चल रहा था, वो क्लियर हो गया है। अब जो डाटा सेंटर है, वो तीसरा, थर्ड उसके लिए प्लेस खोजा जा रहा है, कहाँ बने, कैसे बने, उसकी टेक्नोलॉजी गज़ब की होगी। इस पे भी वर्क चल रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंपनी आ रही है, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं आ रही है। वो पार्टिकुलर कई फ़ील्ड के लिए आ रही है और एक साथ सब पे ही वर्क चल रहा है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा होगा, कितने एम्प्लॉयी काम कर रहे होंगे और किस-किस प्लेस पर हैं। अभी तो आपने देखा कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको सिर्फ़ ये दिखाई दे रहा है कि 2, 4, 6, 10 प्रोडक्ट हैं
बस इतने ही आने वाले हैं, कंपनी इसी पे वर्क कर रही है और कंपनी मार्केट में नहीं आ पा रही है। बट रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं है। ये तो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो है ही है। बट इसके पीछे ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे वर्क चल रहे हैं, इतने जगह पे वर्क चल रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए हर कंपनी की एक सीक्रेसी होती है। तो कंपनी का सीक्रेट किसी को नहीं बताया जाता है कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या चल रहा है, किस पे वर्क हो रहा है। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, हर किसी से कंपटीशन है। अगर इस कंपटीशन के दौरान इस समय अगर कोई कंपनी नहीं आती है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितना बड़ा उसको चैलेंज सामना करना पड़ सकता है। आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरह का अगर कोई शॉप खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, पहले आप भी सोचेंगे कि हम कौन सी दुकान खोलें, अब किस जगह पे खोलें। तो जो भी आप सोचे होंगे दुकान खोलने के लिए, ओपन करने के नया शॉप, तो आप ऑलरेडी देखेंगे वहाँ पे कि बहुत सारी दुकान वहाँ पे हैं और सारे कस्टमर भी आ रहे, आप खुद सोचेंगे कि हम अब क्या करें? हमारे यहाँ अगर हम ओपन हमारे कस्टमर आएँगे या नहीं भी आएँगे? इस तरह से होता है। तो ये सब अब आएँगे आपके यहाँ कैसे? आप जब उनसे कुछ हट के करेंगे या फिर अपना मार्क कुछ बढ़ाएँगे या कुछ नया चीज़ करेंगे, कुछ नया लुक देंगे, कुछ ऐसा चीज़ करेंगे जो सबको अट्रैक्ट करे, तभी आपके यहाँ कस्टमर अट्रैक्टिव होंगे और आपके यहाँ बढ़ेंगे। सेम यही प्रोसीजर है कि बहुत सारी कंपनियाँ चल रही हैं, हर फील्ड में चल रही हैं, सारा काम चल रहा है। देख सकते हैं इतनी सारी कंपनियाँ हैं, सारे फील्ड में अवेलेबल है, तो इस समय कंपनी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती है कि कंपनी किस तरह से आए और ऐसे उतरे ताकि सबका अट्रैक्शन उसी पे हो। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर एक बार आ गया पैसे क्या है, कौन सी कंपनी कैसे, अगर इसके फीचर्स कोई भी ले लिया, कोई प्रोडक्ट ले लिया, तो उसके फीचर्स देखेगा कि हमारे कौन-कौन फीचर है, गज़ब का फीचर्स है, बहुत अच्छा है, तो फिर दोबारा उसके यहाँ नहीं जाएगा। भले कॉस्ट 3 की जगह अगर 13 देना पड़े, उसका काम अगर हो जाता है, तो वही ज़्यादा बेटर होता है। जैसे सभी लोग नेट यूज़ करते हैं, से सारे कंपनियों का सेम है, अगर सभी की स्पीड भी सेम है, दे देते हैं 4G, 5G शो करते हैं, लेकिन आपको मिलता है 2G का स्पीड। डाउनलोड नहीं कर सकते, अपलोड नहीं से कोई भी काम नहीं कर सकता अच्छी तरीके से। अगर कोई कंपनी आके अब बढ़िया से स्पीड आपको देने लगे, भले आपको ₹10 एक्स्ट्रा देना पड़े, तो आप वो इसी को लेंगे, ना कि सस्ता वाला लेंगे। सेम यही प्रोसेस होता है। कंपनी भी चाह रही है कि जब वो मार्केट में उतरे, तो उसका कंपैरिज़न किसी से बिल्कुल ना हो। इसीलिए पहले कंपनी कहती है कि हमारा कंपैरिज़न किसी से नहीं है, ना ही हम किसी से कंपैरिज़न करते हैं। कंपैरिज़न करने का मतलब कंपैरिज़न उससे किया जाता है जो उसके लेवल का होता है। जो उसके लेवल का है ही नहीं, उससे क्या कंपैरिज़न करना है। जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं, जो कंपनियाँ चल रही हैं ऑलरेडी, उसमें देखिए अपडेट कुछ होता नहीं है, सब वही चलता जा रहा है। किसी के पास कंपनी में एक प्रोडक्ट है, तो उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट ही चल रहा है, दूसरा तीसरा नहीं है। लेकिन बट आपकी फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो पूरे भारत में राज करने वाले, पूरे कवर करने वाली है, पूरे अच्छे तरीके से। इसलिए जब उतरेगी दमदारी के साथ ही उतरेगी। बस अब वो समय करीब आ गया, जो प्रोडक्ट हैं अपडेट में चले गए हैं, बस बहुत ही जल्द ही सभी प्रोडक्ट कमर्शियल पे आ जाएँगे, नहीं तो 1-2 प्रोडक्ट तो कमर्शियल होने ही होने हैं। पॉसिबिलिटी इससे बन रही है कि इस मंथ जुलाई में ही कुछ न कुछ हो जाएगा। थैंक यू।